particle of liquid, each particle of liquid, each particle of liquid passing through a given point, passing through a given point, passing through a given point, moves along, passing through a given point, moves along the same path, moves along the same path, moves along the same path, and with the same velocity, and with the same velocity as the preceding, preceding, as the preceding particle passing through same point, passing through same point, comma, is called streamline flow, is called streamline flow. इसको लिख लो, फिर बताता हूं क्या है ये। फिर से पढ़ के बता दूं क्या बेटा, क्या लिखा है। A flow in which each particle of liquid passing through a given point moves along the same path and with the same velocity as the preceding particle passing through the same point is called streamline flow। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि मान लो सपोज दैट ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, मान लेते हैं ये एक स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो इसको स्ट्रीमलाइन फ्लो तब कहेंगे जब किसी भी पॉइंट पर मान लो सपोज दैट ये पॉइंट माना, इस पॉइंट में जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी, जो इस पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो v1 है सपोज दैट, तो इस जगह से जो भी पार्टिकल जा रहे होंगे तो इसके पीछे जो पार्टिकल आ रहा होगा, इसके पीछे एक पार्टिकल आ रहा होगा, ये पार्टिकल जब आगे चला जाएगा तो इसके पीछे वाला पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी भी वेलोसिटी v1 ही होगी, इसी पॉइंट से पास करेगा। इसी तरीके से मान लो सपोज दैट ये पार्टिकल यहाँ पे है, इस जगह पर इस पॉइंट पे वेलोसिटी पार्टिकल की v2 है, तो इसके पीछे वाला जो पार्टिकल आ रहा होगा वो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v2 होगी। ठीक है, मतलब हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है, हर पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होती रहती है। अब पार्टिकल की वेलोसिटी पता कैसे करते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी पता करने के लिए उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। टेंजेंट तो जानते हो ना तुम लोग, किसी कर्व में टेंजेंट जानते हो ड्रॉ करना, जैसे सर्कल में टच करती हुई लाइन ड्रॉ कर दे तो टेंजेंट कहलाती है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ भी है, ये आपके पास कर्व गिवन है, इस कर्व में आप कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करो, वो टेंजेंट बताती है डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट पे। बात में समझ में आ गई। प्रीसीडिंग पार्टिकल का मतलब होता है कि इसके आगे जो पार्टिकल निकल गया होगा उसकी भी वेलोसिटी इस पॉइंट पर उतनी ही रही होगी जो इस समय इस पार्टिकल की है।
इस तरीके का जो फ्लो होता है उसको हम लोग कहा करते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। ठीक है, डायग्राम बना लो अपना। अभय तिवारी समझ में आया? अभय, ऐसा बेटा समझ में आया? यस सर। पार्थ, पार्थ बेटा समझ में आया कि नहीं? सुदीप कुमार, सर अभी ज्वाइन किया है, लेट हो गए थोड़ा सा। ये सर थोड़ा लेट हो गए। ओके सर, सॉरी। ठीक है, अब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो गया। स्ट्रीमलाइन में क्या होता है, पार्टिकल एक ही स्ट्रेट पाथ पर मूव करते हैं। स्ट्रेट पाथ का मतलब एक ही लाइन पे मूव करते हैं। अब वो कर्व पाथ कैसे भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व शेप में भी हो सकता है। तो एक सेम पाथ पर मूव करते हैं और किसी एक पॉइंट पर सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। इस तरीके का जो फ्लो होता है उसको हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है टर्बुलेंट फ्लो की। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो। सर आपकी स्क्रीन पॉज है। स्क्रीन पॉज हो गई? सर अब रन होने लगी। ओके, तो अब नेक्स्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो। पहला था आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो, नेक्स्ट है आपका टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, देखो इसमें पार्टिकल सेम पाथ पर मूव करते हुए चले जाते हैं। किसी भी पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होती है। टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है कि पार्टिकल जिग जैग मैनर में मूव करते हैं, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, सेम स्ट्रेट पाथ में सेम पाथ पर नहीं मूव करते। तो इसमें लिख देते हैं ए फ्लो in which particles moves in a zigzag manner with different velocities then this flow is known as turbulent flow। ठीक है, इसमें मैंने लिखा है ए फ्लो इन विच पार्टिकल्स मूव्स इन अ जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर मतलब सब इधर उधर रैंडमली मूव कर रहे हैं, सेम पाथ पर नहीं चल रहे हैं और सबकी वेलोसिटी भी क्या है, अलग अलग है। इस तरीके का जो फ्लो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो होता है। डिफरेंस समझ में आ गया बेटा दोनों फ्लो में, स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो में? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट लिखेंगे लैमिनार फ्लो। लैमिनार फ्लो।
लैमिनार फ्लो, ये कैसा फ्लो होता है? तो इसमें लिखेंगे ए फ्लो इन विच liquid flows such that layers of liquid slides over one another by moving in forward direction. By moving in forward direction. ठीक है बेटा, लैमिनार फ्लो में मैंने बोला है ए फ्लो इन विच liquid flows such that layers of liquid slides over one another by moving in forward direction. ठीक है, लैमिनार फ्लो वो फ्लो होता है जिसमें लिक्विड की लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए, फिसलते हुए चलती हैं आगे की ओर, तब जो फ्लो होता है उसको हम लोग कह देते हैं लैमिनार फ्लो। सर हाँ बेटा, सर मूविंग के बाद क्या लिखा है, दिख नहीं रहा वीडियो कॉल। मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब आगे की ओर मूव करते हुए लेयर्स जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हुए चलती हैं आगे की ओर, तो उसको हम लोग कह दिया करते हैं लैमिनार फ्लो। ओके बेटा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं तुमको एक वेलोसिटी बताता हूँ, उस वेलोसिटी को थोड़ा समझना ध्यान से, कौन सी वेलोसिटी है। एक वेलोसिटी होती है जिसको हम लोग कहा करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, एक वेलोसिटी है जिसका नाम है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी। अब ये है क्या, इसको लिख लेते हैं फिर समझाता हूँ क्या है। क्रिटिकल वेलोसिटी है इट इज द maximum velocity of streamline flow after which the flow becomes turbulent. After which the flow becomes turbulent. फिर से बोल रहा हूं, क्रिटिकल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है? इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीमलाइन फ्लो आफ्टर विच द फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट। ठीक है,
अब इसको समझो बेटा, इसमें क्या है, इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो जैसे हमारे पास कोई एक स्ट्रीम लाइन फ्लो गिवन है, उस स्ट्रीम लाइन फ्लो के जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी है, पार्टिकल्स की वेलोसिटी को हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जब पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा कि बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ जाएगा कि स्ट्रीम लाइन फ्लो क्या बन जाएगा, हमारा टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। मतलब जो पार्टिकल्स एक सिंगल पाथ पे मूव कर रहे थे, वो क्या हो जाएगा, सब जिग जैग मैनर में मूव करने लगेंगे। जो सेम पाथ पर पार्टिकल्स मूव करते हुए चल रहे थे एक लाइन में, वो क्या बन जाएगा, टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा, मतलब जिग जैग मैनर में मूव करने लगेंगे। तो स्ट्रीम लाइन फ्लो से जैसे ही टर्बुलेंट फ्लो बना होगा, उस समय स्ट्रीम लाइन फ्लो की जो सबसे ज्यादा वेलोसिटी रही होगी पार्टिकल्स की, उसको कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, जैसे ही स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो बना होगा, उस समय जो मैक्सिमम वेलोसिटी है पार्टिकल्स की, उसको कहा जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, ठीक है बेटा। और इसको फाइंड कैसे किया जाता है, तो देखो मैं यहाँ पे लिखा वीसी। वीसी का मतलब हुआ क्रिटिकल वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है के ईटा अपॉन रो इंटू आर। ठीक है, ये होता है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला। यहाँ पर ईटा क्या है, ईटा मैं कल ही आप लोगों को बता चुका हूँ, ईटा क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये के जो कांस्टेंट है, ओके, कांस्टेंट है। ईटा आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। रो क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी है। आर क्या है, आर आपका रेडियस है, रेडियस ऑफ ट्यूब। जिसमें लिक्विड फ्लो कर रहा है उस ट्यूब का रेडियस कितना है, आर है। जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है। और ईटा क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और जो के है आपका, ये के कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है के। ठीक है, तो किसी भी लिक्विड की अगर क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए इतनी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन नहीं है, इसको केवल आप डायमेंशनली प्रूव कर सकते हो कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। उसकी हेल्प से इसको पता किया जा सकता है। Excuse me, sir. हाँ बेटा। Sir, K here is constant, no? हाँ, के इज कांस्टेंट। हो गया बेटा। यस सर। ठीक है, अब एक डिफिनीशन, थोड़ी सी एक चीज और लिखेंगे। रेनॉल्ड्स नंबर, REYNOLD', रेनॉल्ड्स नंबर। सर एक चीज पूछनी। हाँ बताओ। सर इसमें जो आपने मैक्सिमम वेलोसिटी की है, तो सर हाँ, अगर टर्बुलेंट फ्लो में हम पार्टिकल्स की स्पीड कम करेंगे तो वापस वो स्ट्रीम लाइन में हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज ए डायमेंशनलेस quantity
which determines the type of flow of liquid। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है जो ये बताता है कि लिक्विड का फ्लो किस टाइप का है, मतलब स्ट्रीम लाइन है कि टर्बुलेंट है। ठीक है, ये कौन बताता है? ये रेनॉल्ड्स नंबर की हेल्प से हमको पता चलता है। So please repeat the definition once again. हाँ बेटा, So please repeat the definition once again. हाँ, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी which determines the type of flow of liquid। The type of flow of liquid। बेटा तुम सब लोगों को सिलेबस मालूम है ना जो अभी टेस्ट में आना है? Yes, sir. अच्छा, एक चीज तुम लोगों को और बता, इस बार का जो पेपर थोड़ा नंबर तुक्का में सी लगा दिया। तुक्का में आप लोग इस तरह से करते हो, क्वेश्चन नहीं आते बस बैठ के 5 मिनट में सब ABCD में जो माना या टिक लगा दिया, क्वेश्चन नहीं आता तब भी टिक लगा दिया। तो मैंने इस बार थोड़ा सा पेपर में जो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है पूरा 30 नंबर का, ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। उसमें जो है 1 मार्क आप गलत हो जाएगा आंसर, उसमें आपको 1/3 मार्क माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको जो रिजल्ट लिख के आएगा उसमें 1/3 मार्क माइनस होके आएगा, इसलिए अकड़म बकड़म करके ना उसमें टिक लगा देना। अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे क्वेश्चन को तो कोई मार्क नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर तुमने अटेम्प्ट किया, गलत अटेम्प्ट कर दिया तो उसको -1/3 हो जाएगा। मतलब अगर उसका 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 नंबर माइनस हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर आपने गलत किया हुआ है तो। क्योंकि तुम सब लोग बस आंखें बंद करके बस अकड़म बकड़म करके लगा देते हो, नहीं आता तो क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं हो, पता रहता नहीं तुम्हें कि इसका क्या आंसर है, कैसे क्या कर। कहने का मतलब सर माइनस मार्किंग है सर हर एग्जाम का है ये या ओनली फॉर द सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स? तो इस बार केवल मैंने किया है, मैंने अपने पेपर में किया है, जो मैंने फिजिक्स का पेपर तुम लोगों को बनाया केवल उसमें किया है, बाकी नहीं, बाकी का मुझे नहीं पता। ओके सर। मैंने अपने पेपर में सेटिंग, तो इसलिए थोड़ा सा चीज जब आए क्वेश्चन तो ही करो, नहीं आ रहा छोड़ दो उसको, लेकिन ये अकड़म बकड़म वाला काम ना करो, ठीक है। चलो अब रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं। रेनॉल्ड्स नंबर का क्या फॉर्मूला है? रेनॉल्ड्स नंबर है आपका, और पूरे टॉपिक से क्वेश्चन मैंने दिए हैं, हर एक टॉपिक से। फ्रिक्शन है, वर्क पावर है, ग्रेविटेशनल मोशन है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस बार दिया है। रेनॉल्ड्स नंबर RE ρVD अपॉन ईटा। रेनॉल्ड्स नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला है ρVD अपॉन ईटा। वीडियो पॉज है आप। पॉज है सर, योर वीडियो इज पॉज। अब सो रहा बेटा? आया बेटा खुश सुभी? यस सर।
ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर हो गया आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। ये रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला है, इसको भी आप डायमेंशनली ही प्रूव करना, अदरवाइज आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, आर इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। अब इसमें रो क्या है, रो तो आप सब लोग जानते हो, डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। वी क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ठीक है। और इसके बाद जो डी है वो डायमीटर ऑफ ट्यूब है, डायमीटर ऑफ ट्यूब। तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर हमें किसी उसका फाइंड करना है किसी फ्लो का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे रो वी डी अपॉन ईटा, ठीक है। और इस फॉर्मूले के बाद कुछ वैल्यू आएगी इसकी, उस वैल्यू से हमें ये पता चलेगा कि लाइन फ्लो है। बताता हूँ कि अगर उस चीज आपका हो गया। तो इसको यहाँ बना के लिख लेंगे। सर आपकी स्क्रीन पॉज है। नंबर की वैल्यू से लेकर के ये कैसे हो है, सर आपकी स्क्रीन पॉज है। अब आया बेटा, सुभी सर अभी नहीं आया। यस सर आ गया। देखो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जीरो से बड़ी हो या जीरो के बराबर हो और 2000 से कम हो, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जीरो से बराबर हो, जीरो से बड़ी हो या 2000 से कम हो, तब जो फ्लो होगा उसको हम लोग कहेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो। अमित माइक आपकी म्यूट रखो अपना। क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर जीरो रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जीरो से बड़ी हो 2000 से कम हो, तो मैंने लिखा इफ जीरो लेस देन इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर, ठीक है, लेस देन 2000, तो जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। दूसरा, अगर रेनॉल्ड्स की वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, 2000 से वैल्यू क्या हो, रेनॉल्ड्स नंबर की बड़ी हो, लेकिन 3000 से कम हो, 3000 से, सर आपकी स्क्रीन पॉज है। ठीक है। तो ये जो, अरे बेटा क्या हो गया, देखो, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू जो जीरो के बीच में हो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 के बीच में हो तो अनस्टेबल फ्लो। अनस्टेबल फ्लो का मतलब है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 से बड़ी हो तो जो फ्लो होगा वो आपका टर्बुलेंट फ्लो होगा।
सर आपकी स्क्रीन फिर से पॉज है। टर्बुलेंट, ठीक है। अरे बेटा लिख लो, अगर रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम हो तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, 2000 और 3000 के बीच में हो तो, और अगर 3000 से बड़ी हो टर्बुलेंट फ्लो होगा। इतनी बात क्या इशू है, अब मैं उस पर क्या करूँ। अगर रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। अगर 2000 और 3000 के बीच में है, अगर 2000 और 3000 के बीच में है तो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल मतलब उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि वो टर्बुलेंट होगा स्ट्रीमलाइन होगा। और अगर रिनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 है तो टर्बुलेंट फ्लो होगा। लिखिए बेटा सबने। यस सर। सर ये बात आपको अच्छे से याद रखनी, आपको क्वेश्चन में सब चीजें लिख के दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस टाइप का फ्लो है, तो आप रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला लगा के वो वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो वैल्यू 2000 से कम आ रही है तो आप लिखेंगे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, अगर 2000 और 3000 के बीच में आ रही तो आप अनस्टेबल लिखेंगे, अगर 3000 से बड़ी आ रही हो वैल्यू तो आप टर्बुलेंट फ्लो लिखेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, आप किसी को डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज क्लास इज ओवर नाउ। पूछिए बेटा। सर हाँ बोलिए बोलिए। And in what criteria it is determined that if the value is greater than 3000 that it is turbulent flow? So I mean to say in what criteria it is determined? फिर से बोलिए बेटा, क्या कह रही हैं आप, समझ में नहीं आया, फिर से बोलिए। व्हाट इज द जैसे हमने क्राइटेरिया टू डिटरमाइन, डिसाइड कैसे किया कि ये वैल्यू अगर 2000 से बड़ी होगी तो ये फ्लो होगा, 2000 से छोटी होगी तो ये होगा, हमने डिसाइड कैसे किया है? ये तो हमने क्या नहीं डिसाइड किया, एक्सपेरिमेंटल है या ये पहले से डिराइव्ड है? ये एक्सपेरिमेंटली भी रिनॉल्ड्स ने सॉल्व करके बताया था, कैलकुलेट करके, ये मैंने नहीं डिसाइड किया है। ये जो रिनॉल्ड्स थे, रिनॉल्ड्स एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने जब ये फॉर्मूले को बनाया तो इस फॉर्मूले के हिसाब से उसको एक्सपेरिमेंटली देखा कि हाँ अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, तब ये चीज लागू हुई है। ये हमने ओके सर, डिसाइड किया बेटा। ओके सर, ओके। सर क्लास इज ओवर नाउ।